जी, ठंड बढ़ती जा रही है और मेरा परेशानी भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हाँ जी, हमको लगता है कि हमको अपने सुरक्षा चक्र को, अपने कवच को धारण कर लेना चाहिए, राइट। हाँ, चलिए शुरुआत कर दें। सब लोग तैयार है ना? जी, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। बड़ा अच्छा प्यारा सा चैप्टर है, एकदम क्यूट सा, ठीक है, राइट। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, ठीक है। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, पॉइंट कोई एक बता देंगे आप लोगों में से? देखिए ना, कल की कॉपी वगैरह नोट नहीं करते हैं क्या आप लोग? पीडीएफ में सिर्फ रहने देते हैं क्या? नहीं, नोट करना है कॉपी में। पीडीएफ से कॉपी में नोट करना है पढ़ाई को। अब ऐसा होगा तो हमको फेयर कॉपी चेक करना पड़ेगा सबका। पीडीएफ आपके मोबाइल में से डिलीट हो जाएगा कभी ना कभी, कभी मोबाइल आपका यदि खत्म हो गया या फिर ठीक है, तो परेशानी होगी आप लोगों को, ठीक है। और एक बार लिखने सर से हाँ सर, बोलिए हेलो सर। सर। जी, सर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, लास्ट सेंटेंस था। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आपने मेरा दिल जीत लिया, मेरा जिगर जीत लिया, गुर्दा किडनी फेफड़ा सब ले गए आप मेरा। नहीं सर, आपको सलामत रखे ऊपर वाला, आपके सो पास ही नाइस ऑफ रहने यू, दो। सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, ठीक है। आपने क्या कहा कि ऊपर वाला साल आपको मत रखे। यस सर, मैंने बोला ऊपर वाला। अरे मस्ती था, ऊपर मस्ती था मेरे भाई, मस्ती था। हम थोड़ा मैंने कहा ऊपर मस्तीखोर है वाला ना, आपको पता है। सलामत रखे सर। अरे मालूम है, तुम सही बोले हो, हम जानबूझ के बदमाशी करते हैं, आ जाओ। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, बदमाशी नहीं करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे इतने? ये लड़की तो एकदम पागल है, कुछ भी बोलती है सर को। चलो आ जाओ, देखो टाइम एंड टेंस हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा बेटा एकदम बहुत सीधा साधा है, ठीक है। हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा बेटा एकदम अब करीब करीब 6 फीट पहुंचने जा रहा है हाइट में, एकदम शांत है, एकदम अपोजिट है मेरे से, खाली मेरे सामने सब जगह ना। उसका इमेज भी बहुत अच्छा है सब जगह। तुम्हारे स्कूल में ना उसने इंग्लिश में स्पीच दिया था 15 या 26, किस में हो तुम, कैम्ब्रिज में हो ना? नहीं, उसने उसने में दिया था, वो कौन है, रांची रोड में कौन सा स्कूल है? कैरियर में दिया था, हाँ। सब टीचर एकदम इम्प्रेस्ड थे, भयानक बोलता है, ठीक है। आ जाइए, हम लोग अब करते हैं बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत मजेदार चीज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत मजेदार चीज है, और आज का जो पढ़ाई है वो है सम स्पेशल वर्ब्स। सम स्पेशल वर्ब्स पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते आप लोग? ठीक है, बोली सर ऐसे वर्ब्स पकड़ पकड़ के हम लोग सीखते हैं क्या? तो हाँ बच्चे, कुछ टेंस ऐसे हैं जिसमें एक एक वर्ब को पकड़ पकड़ के सीखा जाता है अलग अलग से। आई होप कि आपको बहुत मजेदार लगेगा ये जो हम आगे आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बहुत यूजफुल भी है, नॉट ओनली मजेदार बट ऑल्सो यूजफुल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास, वो है अपीयर, ठीक है, अपीयर, ठीक है। अपीयर का बहुत सारा मीनिंग होता है। देयर आर 4 मीनिंग्स फॉर अपीयर, ठीक है। एकदम आराम आराम से इस सेक्शन को सीखना होगा, क्योंकि ये सेक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग सेक्शन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, या फिर इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये सेक्शन जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, सम स्पेशल वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको इसमें थोड़ा सा अटेंटिव होना है, और हमको अपनी बदमाशियां थोड़ी सी कम करनी है, ये हम अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सिंसियर होना है, ठीक है।
और सब लोग कल से मास्क लगा के आएंगे। मास्क निकालिए, लगाइए फटाफट, मास्क चढ़ाइए अपने नाक पर, चेहरा पे। और आप दोनों को कल से यदि मास्क नहीं रहेगा तो हम फाइन करेंगे, और फाइन ये होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके लिए समोसा लाना पड़ेगा, और खरीद के नहीं, मम्मी पापा के पैसे से बना के अपने से मेहनत करके, ठीक है। देखिए अपीयर का पहला मीनिंग होता है, गौर से समझना, बहुत मजेदार वर्ड है, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे, लगना, प्रतीत होना, ठीक है, प्रतीत होना, ठीक है। आप लोग हिंदी में ऐसा बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा लग रहा है मतलब ये आपकी ओपिनियन है, ऐसा लग रहा है मतलब क्या है, ये आपका ओपिनियन है। टू हैव एन ओपिनियन, ठीक है। और ये कभी कभी लगना गेस भी होता है, ओपिनियन नहीं होके। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो आप गेस कर रहे हैं कि बारिश होगी, राइट। तो कोई चीज के बारे में आप अपनी ओपिनियन बताते हैं या गेस बताते हैं, तो हिंदी में आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा लग रहा है, राइट है। इसका सेकेंड मीनिंग होता है अपीयर का मतलब अटेंड। अटेंड का मतलब शामिल होना, शामिल होना, ठीक है। हिंदी लिख रहे हैं उन लोगों के लिए जो हिंदी समझते हैं, और जो हिंदी नहीं समझते उनके लिए तो इंग्लिश लिख ही रहे हैं, शामिल होना। ऑनलाइन वाले सारे कश्मीर वाले बच्चे हमसे नाराज हैं क्या? नहीं सर, नाराज क्यों होंगे आपसे? बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए, मेरा दिल बैठ रहा था, सब चुप थे तो। अटेंड, शामिल होना। एक और इसका मीनिंग होता है पब्लिश, बी पब्लिश्ड। किताब वगैरह पब्लिश होता है कि नहीं होता? हाँ ना बोलो। तो बी पब्लिश्ड, प्रकाशित होना, मतलब किताब निकलता है ना किसी किसी का, किसी राइटर वगैरह का, तो बी पब्लिश्ड, प्रकाशित होना। हाँ ना बोलो ना कुछ। वाह 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 वाह, ठीक है। और इसका फोर्थ मीनिंग है कम टू साइट। कम टू साइट मतलब नजर आना, सामने आना, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रकट होना, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल हम लोग जब तक सेंटेंस के रूप में नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं आपको, राइट है। सर फर्स्ट वाला रिपीट, फिर से बोलेंगे। टू हैव एन फर्स्ट वाला ओपिनियन, रिपीट। टू हैव एन Yes, sir. ओपिनियन, जैसे बोलते हैं ना कि लग रहा है कि कश्मीर के बच्चे हमसे गुस्सा हैं, तो ये मेरा ओपिनियन है या फिर मेरा गेस है, ठीक है। कशिश हंस रही है कि कश्मीर के बच्चों को सर छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही हम बताने जा रहे हैं कि सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बहुत अच्छे से, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा, और क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। पहला मीनिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, ऐसा लग रहा है कि, जब हम लोग अपनी ओपिनियन बताते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है। जब हम बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, तो ये सेंटेंस में आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ऐसा लग रहा है, ये लगना या यही चीज हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने का तरीका है। इट इज appearing that he is telling a lie, that he is telling a lie, ठीक है। अब जैसे ही हम ये लिखते हैं हमको लगता है कि तो सही है भाई, ऐसा लग रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस की बात हो रही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये फर्स्ट सेंस में यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि इस सेंस में जब हम यूज करें अपीयर को, तो नॉट इन द कंटिन्यूअस टेंस, नॉट इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं अगर ये सेंस देना है तो, ये फैक्ट है।
ये समझने की बात नहीं है, इट हैज टू बी बोर्न इन योर माइंड। इसको दिमाग में याद रखना है आपको, इस फैक्ट को। ये समझने की बात नहीं है कि जहां जहां भी फर्स्ट वाला मीनिंग आ जाए अपीयर का, वो तो सेंटेंस के सेंस से पता चल जाएगा। तो आपको वहां वहां पर कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर देना है। अब ये सही हो गया, इट अपीयर्स दैट, जबकि हिंदी सही है, हिंदी रहेगा कंटिन्यूअस में, बट इंग्लिश विल नॉट सपोर्ट इट। In English, it will always be written in the present indefinite tense. ये जरा सा कमेंट में लिख के बताएं मेरे कश्मीर के प्यारे प्यारे बच्चे। I will tell you why you use article before lie. Okay? लेकिन पहले आप हमें ये बता दो कि ये चीज जो हमने अभी आपको बताई, क्या ये क्लियर हो गया है? ये चीज बताओ पहले आप लोग हमको, फटाफट जवाब देना तेजी से। जी सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सपना जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट का ही, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट का ही एग्जांपल और लेते हैं, ले कि नहीं लेते हैं एग्जांपल, ठीक है जी। मोर एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? ऐसा लग रहा है कि आज, लग रहा है कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, ठीक है? बहुत सिंपल सा बात है, लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी लिखेंगे तो होगा इट इज अपीयरिंग दैट, इट इज अपीयरिंग दैट इट विल रेन टुडे, दैट इट विल रेन टुडे। हाँ, अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? गलती कहां पर है ये बताइए। इज अपीयरिंग गलत है, उसके जगह सही क्या होगा? अपीयर्स होगा तो सही हो जाएगा, एकदम श्योर हो? ठीक है। अब जरा एक चीज जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहां पर आपको हाईलाइट करना है कि आप ये जो टेंस वाला मामला देख रहे हैं ना, आप ये जो टेंस वाला मामला देख रहे हैं ना, ये दैट के लेफ्ट साइड अपीयर में ही देखिएगा सिर्फ। प्रीवियस पेज में चलिए देखते हैं, आपको देखिए दैट राइट साइड में जब आप जाते हैं, यहां पर जब आप जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? इज टेलिंग, और ये सही है। आप में से एक मित्र ने पूछा कि लाई के पहले हम लोग ए क्यों लगाते हैं? ठीक है, जब हम लोग लाई बोलते हैं झूठ, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट एट द सेम टाइम कोई झूठी बात वो काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो लाई का दोनों मतलब होता है। जब वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कि कोई बात है जो झूठा है, तो उस बात को डिनोट कर रहा है लाई, जो यहां पर यह कैसा नाउन है? काउंटेबल। और कोई भी काउंटेबल नाउन दुनिया का, याद रखना ये सबके लिए रूल है, कोई भी दुनिया का काउंटेबल नाउन हो, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो लाई सिंगुलर है कि नहीं है? तो उसके पहले या तो ए एन लगा दो या कोई डिटरमाइनर्स लगा दो, ठीक है? डिटरमाइनर्स तब लगता है कि जब कोई डिफिनिट बात होती है। तो यहां कोई डिफिनिट झूठी बात तो नहीं है कि झूठ बोल रहा है, कोई भी बात के बारे में हम बोल रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों ने ये लगाया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और हम लोगों ने यहां देखा कि अपीयरिंग नहीं होके क्या हो जाएगा? अपीयर्स। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट का एग्जांपल लेने। क्या आपको याद है कि सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया था अपीयर का? अटेंड। अब हमको देखना है कि क्या अटेंड के सेंस में वो कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है कि नहीं। तो यदि हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज अपीयरिंग at the exam this year, at the exam this year। अब जरा गौर करो कि यहां हमने is appearing यूज किया है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर अपनी ओपिनियन बताने के लिए या गेस बताने के लिए अपीयर को यूज नहीं किया गया है। यहां जो अपीयर को यूज किया गया है अटेंड के सेंस में, अटेंड के सेंस में यूज किया गया है ना। तो अटेंड के सेंस में यूज करें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं, ठीक है?
चलिए थर्ड पॉइंट पर इसका एक एग्जांपल लेते हैं। थर्ड पॉइंट का अर्थ क्या था देखिए, तो थर्ड पॉइंट में बताया गया था बी पब्लिश्ड, है ना। तो बी पब्लिश्ड के अर्थ में लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हिज न्यू बुक इज appearing नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब क्या, उसका नया किताब अगले महीने आ रहा है। अगले महीने आ रहा है मतलब पब्लिश हो रहा है। तो आप यहां पर अपीयर को जो यूज किया है आपने, यहां पर किस अर्थ में यूज किया है? हाँ, बी पब्लिश्ड के सेंस में। और अगर आप बी पब्लिश्ड के सेंस में, पब्लिश तो किताबें ही होती है ना, तो उस सेंस में यूज करते हैं, तब भी आप इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। यहां तक क्लियर है सबको? फोर्थ पॉइंट पे देखिए, वहां पर होता था कम टू साइट। कम टू साइट मतलब सामने आ जाना, है ना। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड, बोलिए। सर समझ नहीं आ रहा है, हम थोड़ा लेट जाएंगे। आप लेट आए हैं थोड़ा सा? सर थोड़ा लेट आए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए समझ 13 में नहीं। सेकंड में हम रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओके सर। टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ा रहे हैं कि कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं, उनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, और कुछ कुछ मीनिंग ऐसा होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, और कुछ मीनिंग ऐसा होता है जिसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उन सारे वर्ब्स को लेके उनके अलग अलग मीनिंग्स के एग्जांपल सेंटेंसेस बता रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कब उन वर्ब्स में रेस्ट्रिक्शन है और कब उन वर्ब्स में रेस्ट्रिक्शन नहीं। उस लिस्ट में जो पहला वर्ब हमने लिया है वो है अपीयर। आई होप कि अब तो क्लियर होगा जी। अब देखिए, अपीयर का जो फोर्थ मीनिंग है वो कम टू साइट। कम टू साइट का मतलब नजर के सामने आ जाना, नजर के सामने आ जाना। तो नजर के सामने यदि कोई चीज आता है तो हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकट होना, है ना। जैसे जो बिहार के लोग हो आसानी से समझेंगे, एक और एग्जांपल देंगे कश्मीर वालों के लिए, पहले बिहार के लिए। आप लोगों ने देखा होगा छठ में औरतें अर्घ लेके खड़ा होती हैं, वो सूप वगैरह लेके अर्घ देने के लिए। सूर्य भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं अर्घ डालती हैं सुबह सुबह। प्रकट होने का मतलब नजर के सामने आ जाते हैं, है ना। तो द सन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। द सन इज अपीयरिंग, मतलब नजर के सामने आ रहे हैं। सन मतलब सूरज। ऑन द हॉरिजन या एट द हॉरिजन, एट होगा, एट द हॉरिजन। हॉरिजन समझते हैं, क्षितिज। दूर खुले मैदान में देखिएगा तो एक ऐसा पॉइंट नजर आएगा जहां पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखेंगे। दैट पॉइंट इज नोन एज हॉरिजन। क्लियर है? तो सूर्य कभी भी वहीं पर से निकलते दिखाई पड़ता है, चाहे नदी हो, समंदर हो, कहीं भी हो, राइट है। तो द सन इज अपीयरिंग एट द हॉरिजन। जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये सही होता है, क्योंकि यहां अपीयर वर्ब को यूज कर रहे हैं हम लोग कम टू साइट के सेंस में। एक एग्जांपल इसमें हम और दे देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। प्रोग्राम देखने कभी गए हैं कि ऋतिक रोशन आ रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे कलाकार आ गए स्टेज पे, छोटे मोटे कलाकार आ गए, परफॉर्म कर दिए। आप तो बेचैन हैं, किनके लिए? ऋतिक रोशन के लिए। अब अनाउंसमेंट हो रहा है, अब आपके सामने आ रहे हैं, दिल थाम के बैठिए। जो 45 से ऊपर वालों तो पहले दिल थामे, उसको हार्ट अटैक का परेशानी है, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो आपके सामने आ रहे हैं नाउ मिस्टर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन इज अपीयरिंग, कहां आ रहे हैं भाई? स्टेज पर, राइट, ऑन द स्टेज, है ना। तो अब देखिए, जो ये इज अपीयरिंग यूज किया गया है यहां पर, आपके यहां पर कंटिन्यूअस टेंस होना कोई गलत नहीं है। मतलब हम लोगों ने देखा कि अपीयर वर्ब 4 सेंस में यूज किया जाता है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अपीयर वर्ब 4 सेंस में यूज किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट सेंस में तब होता है जब, हाँ, ओपिनियन या गेस हम अपना बता रहे होते हैं,
ठीक है, दूसरा है अटेंड करने के सेंस में, तीसरा है किताब मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होने के सेंस में, और चौथा है कम टू साइट के सेंस में। तो पहला सेंस ऐसा है जहां पर हम लोग अपीयर को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और बाकी तीनों के लिए हम कहना चाहेंगे नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि आप उसको जिस टेंस में भी चाहें यूज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट सेंस आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि वो कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। था कि नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट? अब एक सेंटेंस दे दिया गया एग्जाम में आपको अपीयर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और पूछा गया कि गलती है कि नहीं, उसमें एरर है कि नहीं। तो आपको तो पहले अर्थ समझना पड़ेगा कि चारों में से कौन से सेंस में यूज हुआ है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है। हाँ या ना बोलो। तो हमने क्या कहा था कि ये पॉइंट जो होने जा रहा है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सिर्फ एक वर्ब हुआ है, ऐसे ऐसे कम से कम 13-14 वर्ब्स हैं जिनको हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहे। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को चाहते हैं कि इस वाला संडे वाला जो क्लास है वो सारे लोग अटेंड कर ले जैसे भी करके। ठीक है, शादी ब्याह छोड़ के, यही ना होगा, लड्डू बुंदिया पूड़ी नहीं खाओगे, क्या दिक्कत होगा, मत जाना शादी में। ठीक है, तुम्हारी शादी रहती तो सुफियान हम नहीं रोकते तुमको, तुम चले जाओ भाई, नहीं तो हम तुम्हारी शादी में भी कहते कि बोलो उन लोगों को कि अपना कर ले, तुम बाद में जाके कर लेना। अरे मस्ती कर रहे थे। लेकिन इस संडे को ये बेसिक्स वाला करने के बाद अगला संडे को 2-3 घंटे का मैराथन क्लास करेंगे वॉइस का, और जिसमें पीछे 20 सालों में किसी भी एग्जाम में वॉइस का जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल सॉल्व करवाएंगे। लालच लग रहा है कि नहीं सुन के? समझ में आ रहा है? जो वाकई में टारगेट लेके चल रहा है कि 2021 में हमको रिजल्ट दे देना है, वो तो किसी कीमत पे मिस नहीं करेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवाते। ठीक है, हाँ, हम इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप सही गलत का फैसला कर सको। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने अपीयर के बारे में पूरा डिटेल से ले लिया है। अब अगला वर्ड आप लोग यदि चाहें तो हम लोग लेना चाहेंगे अपीयर के बाद। अगले वर्ड के लिए आप लोग तैयार होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। जो अगला वर्ड हम लेंगे वो होगा लुक। ठीक है, और लुक वर्ब का 2 मीनिंग निकलता है। लुक वर्ब का 2 मीनिंग होता है। ठीक है, आप सब जानते हो लुक का एक मीनिंग होता है दिखना, तुम कैसे दिख रहे हो। हाँ, कल एक मेरे दोस्त ने कहा कश्मीर से कि आप तो परेश रावल की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, मेरा दिल तोड़ दिया उसने बे। और लुक का एक दूसरा मीनिंग लोग समझते हैं कि देखना होता है, ये गलत है, नहीं होता है देखना। देखना तभी होता है जब आप लुक एट बोलते हो, लुक बोलने से नहीं होता है, लुक एट बोलने से देखना होता है। तो जब आप एट बोलते हो तो देखो तो क्या लग गया, एट एक प्रीपोजिशन लग गया कि नहीं लग गया? हाँ या ना? जब लुक अकेले रहे तो उसका एक ही अर्थ निकलता है, क्या अर्थ निकलता है? और उसका दूसरा अर्थ जितना भी निकलेगा प्रीपोजिशन लगने के बाद निकलेगा, अकेले नहीं निकलेगा। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको दिखेगा कि सेंटेंस सही है कि गलत है। देखिए एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है मेरे पास, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तुम लोग बोलते हो ना मेरे बारे में, हाँ, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप बोलते हो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जो लोग हिंदी लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हो मेरी आवाज सुन के समझने की कोशिश करें, बाकी इंग्लिश तो हम लिख ही रहे हैं। ठीक है ना? तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो आपको लगता है दिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। आदमी दिखने से नहीं होता, स्मार्ट अकल से होता है। दिखने से आदमी ब्यूटीफुल या हैंडसम होता है। ठीक है ना? तो अगर तुम एक बॉय के बारे में बोल रहे हो तो हैंडसम यूज करो, एक गर्ल के बारे में बोल रहे हो तो ब्यूटीफुल यूज करो, अगर दोनों में से कॉमन बोलना चाहते हो तो चार्मिंग गुड लुकिंग यूज कर दो। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो सही किए हैं, क्योंकि यहां पर हिंदी में क्या लग रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो आपको देखने से ये सही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके जगह सही क्या होगा, यू लुक वेरी हैंडसम।
यू लुक वेरी हैंडसम। और जब हम लुक लिखेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिखना के अर्थ में नॉट इन द कंटिन्यूअस टेंस, नॉट इन कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखें लोग, हाँ है, नॉट इन कंटिन्यूअस टेंस। अब बाकी जो है लुक एट है, देखो यहां पर हमने एक मीनिंग क्या बोला, लुक एट, देखना के अर्थ में। इस अर्थ में एक एग्जांपल लेते हैं और तब देखते हैं। ठीक है, आप लोग बोर्ड को देख रहे हैं, आप लोग बोर्ड को देख रहे हैं। मेरा मन तो हिंदी लिखने का नहीं करता है, लेकिन डर से लिखते हैं कि बहुत सारे मेरे क्लास वाले बिहार वाले बच्चे कहेंगे हिंदी नहीं तो हम समझे कैसे। ठीक है, मतलब क्या है कि हमको धमकाया गया है। आप लोग हाँ, बोर्ड हम देख रहे थे कि हिंदी में कैसे लिखें, बोर्ड देख रहे हैं। ठीक है, जब आप बोलते हैं कि आप लोग बोर्ड देख रहे हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, लुकिंग एट द बोर्ड। अब बताइए यहां पर लुकिंग एट लिखना जो है वो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर दिखना नहीं है, क्या है, देखना के अर्थ में नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें नो रेस्ट्रिक्शन कि आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये सब वर्ब्स को अलग अलग करके पढ़ना डिटेल से जरूरी था कि नहीं था? नहीं पढ़ाते हम तो अधूरी रहती कि नहीं पढ़ाई। और यही बच्चे चाहते हैं कि आप ये सब इतना पेचीदा में मत घुसो, तो आप हमारे यहाँ मत पढ़ो, क्योंकि यदि हम नहीं पढ़ाएंगे तो अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो बाद में आप ही हमें बोलोगे, कोसोगे कि अरे सर क्या पढ़ाया, पैसा पूरा का लिए और आपने पढ़ाने में बेईमानी कर दी। राइट है कि रॉन्ग है? चलिए अभी जरा देखिएगा, कल एक बच्चे ने हमको कहा कि आप परेश रावल की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, आप परेश रावल की तरह दिख रहे हैं, तो चलिए उसको भी हम ले लेते हैं। उसका दिल क्यों तोड़े हम? किसने कहा था, किसने कहा था? हाँ, मैंने कहा सर, मुझे ना सर। आप परेश रावल, लेकिन परेश रावल भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ठीक है, काफी सक्सेसफुल एक्टर है। ठीक है, आप परेश रावल की तरह दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखना इसका अंग्रेजी हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, देखो, यू आर लुकिंग लाइक परेश रावल। हालांकि मेरा अरमान था कि कहता कि आप अक्षय कुमार की तरह दिख रहे हैं तो मजा आ जाता, नहीं आता मजा। सर मैंने बोला था आप अक्षय कुमार के जैसे लगते। सो नाइस ऑफ यू, हमको आपसे दोबारा प्यार हो गया। ठीक है, यू आर लुकिंग लाइक परेश रावल। ठीक है, परेश रावल। ठीक है, देखो जब एक आदमी का उम्र होता है ना तो फिर वो एकदम सहज होकर हंसी मजाक करता है। मेरा बेटा है 16-17 साल का, 16 साल का। ठीक है, 16वां उसका चलने लगा है। अब हमको लगता है कि अब हम बुजुर्ग हो गए, अब मेरी बातों को आप लोग हंसी मजाक में लेके एंजॉय करोगे और आगे बढ़ोगे। राइट है कि रॉन्ग है? बोलता नहीं है लड़का। हाँ, वो डांट क्यों रहा तू हमको? देखिए अब आप हमको बताइए कि यहां पर जो हमने लिखा है यू आर लुकिंग लाइक परेश रावल, तो यहां पर यू आर लुकिंग लिखना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? यू लुक्स, हाँ, आप दिखना के सेंस में देखे इसलिए आपने कह दिया कि गलत है। लेकिन बहुत सिंपल सा बात याद रखिएगा कि बाद में अगर लग गया है प्रीपोजिशन तो रहेगा नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आ गया? बाद में अगर लग गया है प्रीपोजिशन तो रहेगा नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आया? लुक में यहां प्रीपोजिशन नहीं था, ये क्या था, एडजेक्टिव था। यदि लुक के बाद एडजेक्टिव मिल गया तो रेस्ट्रिक्शन रहेगा। कितना सिंपल सा ट्रिक हमने आपको बता दिया। राइट है कि रॉन्ग है? आहू आहू बोलो। चलिए आगे बढ़े। लुक को हम रिपीट करें ये वाला सेंटेंस। अच्छा देखो, लुकिंग लाइक
ठीक है, तो आप तो दिख रहा है कि दिखने के सेंस में सर आपने यूज किया, तो आप कंटिन्यूअस में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आप ही ने बताया है कि दिखने के सेंस में नॉट इन कंटिन्यूअस। लेकिन उससे भी बड़ा बात बता रहे हैं, किसी भी सेंस में रहे, लुक के बाद अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है तो उसका रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा। लाइक प्रीपोजिशन है। अच्छा ऐसा हो गया क्या? ना अभी नहीं हुआ, अभी अभी 10 मिनट बाकी, ठीक है। तो अभी लुक के बाद जो लाइक है प्रीपोजिशन। आप बोले सर लाइक तो वर्ब होता है, लाइक का मतलब पसंद करना होता है। तो मेरी जान इसको ऐसे समझिए आप, बहुत प्यारा सा चीज हम बता रहे हैं आपको लाइक के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? लाइक के बारे में। आज हो जाए, आज हो जाए, आज LIKE लाइक, ठीक है। इसका पहला मीनिंग हम बताएंगे पसंद करना, पसंद करना। और जब आप बोलते हो पसंद करना तो याद रखना कि ये वर्ब है। पसंद करना के अर्थ में मतलब इफ यू लाइक समथिंग यू वांट इट, राइट, यू वांट इट, राइट। तब जब इस सेंस में आप बोलोगे तो ये क्या माना जाएगा? वर्ब माना जाएगा। और इसी का दूसरा मीनिंग होता है के जैसा या के तरह, के तरह या के जैसा, के जैसा, ठीक है, या के समान। हिंदी भी लिख रहे हैं हम, इंग्लिश भी लिख रहे हैं, तो हिंदी नहीं समझने वाले कृपया परेशान ना हो। हम डरते रहते हैं कि तुरंत बगावत कर देंगे, बच्चे कहेंगे सर हिंदी नहीं समझ में आ रहा, तो हम इंग्लिश भी लिख ही देते हैं, ठीक है। तो आप सिमिलर का सेंस जब देते हो इसमें, लाइक से सिमिलर, तब ये क्या कहा जाता है? तब ये क्या हो जाता है? ये प्रीपोजिशन हो जाता है। तो यहां पर जो लाइक है वो सिमिलर का सेंस दे रहा है कि नहीं? आप परेश रावल की तरह दिख रहे हो, मतलब सिमिलर टू परेश रावल, तब यहां पर ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और जैसे लुक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आ जाएगा तो लुक का सारा रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, आप उसको कोई भी टेंस में यूज कर सकते हो। बोलो कितना प्यारा सा ट्रिक, कितना प्यारा सा ट्रिक है। लेकिन हम नहीं बताएंगे तो एग्जाम में पक्का आएगा। ये देखना, तुम जो नहीं पढ़ के जाओगे पक्का एग्जाम में आएगा। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए हम सारा चीज पढ़ा देते हैं कि अब क्वेश्चन सेट करने वाला सोचते रहे कि हम क्या दें क्या ना दें। सोनी मास्टर तो पूरा पढ़ा दिया होगा, ठीक है। मेरा नाम सुनने के साथ हड़बड़ा जाएगा क्या? अच्छा वो मास्टर वह पागल है, वो तो थोड़ा सा इसी सन की पढ़ाकी टाइप का है, कुछ भी पढ़ा देता है, एक को चीजवा नहीं छोड़ता, रगड़ रगड़ के पढ़ाता है वो सबको एकदम। नहीं समझे बात? हाँ, ये देख रहा है कि आपको कोई जानता भी थोड़े ना है। उड़ा लो मजाक, एक दिन पूरा इंडिया जानेगा हमको, ठीक है। चलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? लुक के बाद अगला वर्ड लेते हैं हम, ले कि नहीं ले? ठीक है, अगला वर्ड हम ले रहे हैं स्मेल। क्या ले रहे हैं? स्मेल। देखो बेटा एक बात याद रखना, लाइफ में तुम सफल तो हो ही सकते हो, लेकिन अच्छा होने में ज्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। और दोनों हो गए तब तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। तो तुम सफल हो जाओगे, ये गारंटी तुम्हारा मेहनत देगा, और तुम अच्छा हो जाओगे ये गारंटी तुम्हारा दिल देगा कि थोड़ा सा तुम बर्दाश्त करना सीखो, अच्छे बन जाओगे। जो आदमी बर्दाश्त नहीं करता वो कभी अच्छा नहीं बन सकता है, इम्पॉसिबल है। लाइफ में बर्दाश्त करना पड़ता है, माँ बाप का डांट, टीचर का डांट, सजा, है ना, दोस्तों के लिए सैक्रिफाइस, जो आपके लिए मेहनत करते हैं उनके लिए अपने हिस्से का कुछ ऐशो आराम का सैक्रिफाइस। जब आप में ये सब बर्दाश्त करने की क्षमता रहेगी, ऐसे मत देखो हम सच्चाई बता रहे लाइफ का, ठीक है। जब ये सब तुमको बर्दाश्त करने की क्षमता होगी तो तुम अपने आप अच्छे बन जाओगे, गारंटी रखो, ठीक है। देखो स्मेल, स्मेल का भी दो मीनिंग होगा, पहला मीनिंग और दूसरा मीनिंग, ठीक है। हम अपने बेटे को बोलते हैं सफल होना चाहे मत होना, अच्छा जरूर होना, ठीक है। पहला मीनिंग स्मेल का सूंघना, इंग्लिश में हम बोलेंगे सूंघना, हिंदी में ऐसे सुन के सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे डिफाइन, टू टेक समथिंग्स फ्लेवर, टू टेक फ्लेवर, है ना, टू टेक फ्लेवर, कि कैसा फ्लेवर है पता लगाना, है ना। या इसको और डिटेल से बोलें तो फाइंड आउट फ्लेवर विद योर नोज, फाइंड आउट फ्लेवर विद योर, अच्छा नीचे वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, यहां पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे विद योर नोज। तो जब आप अपनी नाक से कोई चीज का फ्लेवर लेते हो तब आप क्या कर रहे होते हो? सूंघ रहे होते हो, राइट है कि रॉन्ग है? और जब आप कोई चीज महकना, महकना का अर्थ में क्या हो जाएगा? टू
हैव फ्लेवर, टू हैव फ्लेवर, राइट, हैव फ्लेवर, तो वो महकता है, हैव फ्लेवर, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा बात है, एक बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। अगर हम बोलते हैं बताओ कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, ये सेंटेंस सही है कि गलत है। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस एक साथ लिखते हैं और आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। आई एम स्मेलिंग अ रोज, आई एम स्मेलिंग अ रोज। आप बताओ कौन सही है कौन गलत है। ये है पहला वाला फर्स्ट वाला गलत है, ऊपर वाला गलत है। गलत है। इतना गुस्से में क्यों बोल रहे मेरी जान, हाँ थोड़ा सा प्यार से बोला ना, ठीक है। ऊपर वाला गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हम लोग अपना नोज नहीं लगा रहे हैं। ये रोज जो है स्वीट फ्लेवर रखता है, राइट, तो कोई चीज का फ्लेवर है तो वो गलत हो जाएगा। तब आप यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, नॉट इन कंटिन्यूअस, नॉट इन कंटिन्यूअस, राइट है कि रॉन्ग है? तो जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो एक टेंस पीछे हटना होगा, वही होगा। पूछो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, स्मेल्स हो जाएगा। अब सही हो गया। सेकंड सेंटेंस के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, सही है कि गलत है? सही है। यानी जब आप कोई चीज को सूंघते हो, उसका फ्लेवर अपने नाक से पता करते हो, तो इस